मोमिन है, इस्लाम छोड़ दिया आपने? मैंने इस्लाम छोड़ दिया साहिल भाई। क्यों छोड़ा यार इतना अच्छा? मैं एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ इंडिया का, तो हाँ। बहुत लंबा स्टोरी है। मैं आपको मतलब एक दिन से तो ये होता नहीं है, बट अच्छा, हुआ। 5-6 दिन लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो एक ऑलमोस्ट साल लग गया सब कुछ समझने के लिए साहिल भाई। हम्म। तो अगर मतलब क्यों छोड़ दिया, मतलब बहुत कुछ मेरा, मैं थोड़ा शायद पहली बार ज्वाइन किया हूँ, मैं शायद थोड़ा ठीक से बोल नहीं पाऊंगा, बट आप समझ लिया अपना हिसाब से। कभी छोड़ा आपने? मैं एक साल 1.5 साल हो रहा है अभी। ओके, उससे पहले नमाजें पढ़ते थे आप? मैं नमाज पढ़ता था साहिल भाई। मैं पूरा मतलब ओके। प्रॉपर मुस्लिम था। अत्तहियात सुनाओ। अत्तहियातुल्लाह सलावतु तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके। जी, क्या हो गया था ऐसा? मैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मेरा सवाल बहुत कुछ था पहले से ही मतलब मुस्लिम को लेके, लेकिन कभी मेरे को उस सवाल का आंसर नहीं मिल रहा था। लेकिन हम्म। एक बार मैं डॉक्टर दिव्या कीर्ति सर का एक ये इज़राइल फ़िलिस्तीन की वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बीच में, हम्म। 2023 में जब स्टार्ट हुआ था, तो उनका वीडियो मैं देख रहा था। तो उन वीडियो में किसका? उन्होंने सॉरी? किसका किसका नाम लिया आपने? डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति। विकास दिव्या कीर्ति, ओके। तो उन्होंने उन्होंने हमेशा 4-5 घंटे की वीडियो बनाते थे, हर चीज़ हर मैटर को लेके अच्छे से समझाते थे वो। हम्म। तो वो वीडियो देखने के बाद बीच में ऐसा पॉइंट आया कि मतलब ओरिजिन ऑफ इस्लाम, ओरिजिन ऑफ हर जो इब्राहिमिक जो भी रिलीजन है, वो हम्म। सारा उनका ओरिजिनेट कैसा हुआ था वो सब बता रहे थे। तो उसमें जाके हम्म। जो बोल रहे थे मतलब इस्लाम बाद में आया, लेकिन मैं हमेशा बचपन से पढ़ता आया कि मुस्लिम ही मेन धर्म है, वही सब कुछ हाँ। है। तो मैं समझ में नहीं आया अचानक ये कैसा कि मुस्लिम 600 साल बाद आया, इससे पहले क्रिश्चियनिटी था, ये सब मैं सडनली कन्फ्यूज़ हो गया, ये क्या हो गया? मैं बचपन से जो पढ़ के आ रहा हूँ, वही तो अलग ही बोल रहे हैं। फिर मैं जाके थोड़ा धीरे-धीरे सर्च करने गया, फिर मेरे को धीरे-धीरे एक्स मुस्लिम जो भी मतलब एथिज़्म उसका बारे में पता चला। इससे पहले मुझे पता भी नहीं था एथिज़्म बोल के दुनिया में कुछ होता है बोल के, ठीक है? हम्म। मेरे को सिर्फ़ एक ही पता था, हिंदू होते हैं और मुस्लिम होते हैं। जो मुस्लिम हिंदू होते हैं वो काफ़िर होते हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते। बाद में पता चला मतलब धीरे-धीरे जब एक चीज़ पता चलता है फिर उसी इस तरह का सजेशन आने लगता है यूट्यूब में, ठीक है? तो जी। एल्गोरिदम फिर उस तरफ से काम करने लगा। फिर धीरे-धीरे मतलब हर चीज़ जानने लगा। फिर मैं विमो विमो बोल के VIMOH करके एक चैनल है, वो एथिज़्म हम्म। के बारे में रोज़ बात करते हैं लाइव स्ट्रीम में। तो उनका चैनल रोज़ सुनता था मैं, काम से आने का टाइम ईयरबड्स लगा के। अभी आपका चैनल भी मैं हमेशा काम पे होता हूँ तो ईयरबड्स लगा के मैं सुन के गाड़ी चला के आता हूँ, जाता हूँ, फिर काम पे भी सुनता हूँ। पूरा हमेशा हम्म। आपका चैनल मेरे को क्या है वो विमो सर का जो भी वीडियो है, वो सब सुन के मेरे को और बहुत क्लियरिफ़िकेशन हो गया कि धर्म वगैरह ये सब तो इंसान ने बनाया। पहले मुझे लगता था कि सब कुछ इस्लाम नहीं है, इस्लाम ही है। तो फिर क्या हुआ, अभी जो मेरा मन में सवाल था, जो आपका थंबनेल देख के पता चल जाता है, अरे! मेरे मन में तो यही सवाल था पहले। तो वो फिर सुन के आप जो आर्गुमेंट देते हो, फिर जो सामने वाला मुस्लिम जो आर्गुमेंट देता है, फिर मेरा बचपन का जो सवाल था, वो सवाल क्लियर होने लगा। फिर हम्म। फिर क्या है, अभी फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। आपसे बात करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था इतना दिन से, कभी मौका नहीं मिला। पहले बार थोड़ा टाइम था तो सोचा बात कर लूँ। क्या कुछ मेजर चीजें कॉन्सेप्ट में आपको क्या एक गलत एक लगा हाँ, ये? एक कॉन्सेप्ट है बहुत गलत है, वो मेरे को एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए नहीं होगा, लेकिन आपको समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट में कि इस्लाम फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शादी कर लिया किसी औरत से, शादी करने हम्म। के बाद उससे डिवोर्स हो गया, ठीक है? डिवोर्स हम्म। होने के बाद उससे फिर से शादी करना है, तो एक हम्म। ऐसा नियम है हमारा उधर कि आप वो औरत को किसी और एक बंदे से 1 रात के लिए देना पड़ेगा। इसको हम्म। कुछ एक वर्ड है, पता नहीं आपने ये सुना है कि नहीं, आप सुना हलाला। होंगे। सॉरी? हलाला। हलाला, हलाला। तो ये मेरा जब मेरा फ्रेंड सर्कल या किसी से पूछता था, ऐसा क्यों? मेरा बीवी अगर मैं छोड़ दिया, डिवोर्स कर दिया, फिर मैं शादी करना चाहता था, मैं चाहता हूँ, तो क्यों मैं दूसरे के पास 1 दिन के लिए बीवी दूँ? तो उनके लिए कुछ सवाल नहीं, बोलता था ये नबी का नियम है, ये सब हमारा ऐसा ही है, हमारा रूल है, उसमें सवाल नहीं करना है। कुछ भी छोटा-सा सवाल कर दो, तो सवाल नहीं करना है। एक बार मैं बचपन में जब मौलवी को मैं सवाल कर दिया था, ये अल्लाह को किसने बनाया था? फिर उन्होंने मेरे को सीधा बोल दिया, ये सवाल तुमको करना ही नहीं है, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। फिर मेरे को डर था, वो शायद उधर तक नहीं जाना है, उतना सवाल नहीं करना है हमको। तो हमको हम्म। हमेशा सवाल करने से रिस्ट्रिक्ट करा जाता था। लेकिन पहले आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जब मैं मस्जिद में पढ़ता था, तब मैं हमारा उधर बहुत लेट में इंटरनेट पहुँचा। जब जियो आया तभी जाके सबका पास नेट है।
इससे पहले ना नेट का कॉन्सेप्ट था, हमारे पास सबके पास बॉटम का मोबाइल होता था, जो नोकिया वगैरह होता था। तो हमको सब हम्म, कभी सुनने के लिए नहीं मिलता, जो भी सुनना है हज़रत से जाके पूछना पड़ता है, जो मौलवी मस्जिद में पढ़ाते हैं उनसे। तो बाद में जब अभी शहर में आया, काम का सब कुछ बिज़नेस कर रहा हूँ, तो धीरे-धीरे सब हर चीज़ का एक्सेस है। एक सर्च में सब कुछ मिल जाता है आजकल। तो अभी जब हम्म, मैं इस चीज़ के लिए सब कुछ देखता हूँ, तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, क्यों मेरा बीवी दूसरे को दूँ, 1 दिन के लिए? हम्म, मतलब अगर कोई अच्छा लॉजिक वाला इंसान ये सोचेगा हलाला के बारे में, तो मुझे पता नहीं आगे वाला का क्या सोचते होंगे ये। मेरा तो हमेशा सवाल था, और जब मैं पता चला कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे हूँ। और भी बहुत हम्म, चीज़ आपको इस्लाम में आपको समझा नहीं सकता हूँ। मेरा और एक सवाल है कि हम्म, अगर मैं बंगाली हूँ, ठीक है? मैं इंग्लिश भी पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी समझ में आता है, बांग्ला भी समझ में आता है, हिंदी बात करने के लिए होता है, लेकिन मैं पढ़ना पढ़ना नहीं आता है। तो मैं अगर मेरा धर्म के बारे में पढ़ना है, तो मैं अरबिक में भी क्यों पढूँ? जो हम्म, बात मेरे को समझ में नहीं आता है, वो लैंग्वेज में क्यों पढूँ? फिर अगर अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह ने दुनिया बनाया, तो हर हर लैंग्वेज के लिए अल्लाह ने क्यों ट्रांसलेट नहीं करके बनाया कुरान? ऐसा क्यों हाँ, है कि सिर्फ़ अरबी की ही है कुरान? वो दूसरा में अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ो, तो लोग बोलते हैं नहीं ये तो सही नहीं है, अरबिक में ही है, अरबिक तुम समझ में नहीं आएगा। तो अगर मेरे को मेरा धर्म समझ में नहीं आएगा, तो मैं सीखूँ कहाँ से? मैं सही अरबिक बात पढ़ है, के कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ ना, अरबिक पढ़ के मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं नमाज़ में जो भी पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। शायद साहिल भाई मेरे को समझाने के लिए नहीं हुआ, जो मेरा अंदर है, नहीं, क्योंकि आप मेरे अच्छा पॉइंट रख रहे हैं कि भाई आप अक्सरियत जो है मुसलमानों की, हाँ, इनको अरबी आती नहीं है। अब वो हाँ, नमाज पढ़ रहे हैं तो अरबी में पट 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 पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत हुँ, याद करके। उसमें हुँ, क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया है, कुछ मालूम भी नहीं है। हाँ, और पहले तो नमाज ही मेरे को एकदम इलॉजिकल लगती है हुँ, कि यार देखो, अगर नमाज एक इबादत है, हाँ, ठीक है, नमाज अगर एक इबादत है, हुँ, यानी आप वर्शिप कर रहे हैं, आप अपने खुदा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो नमाज ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। आप उससे स दुआ कर रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं, या उसकी तारीफ कर रहे हैं, या उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो ये समझ में भी आता है। हाँ, लेकिन हुँ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें आप चलो अलहम का सूरा पढ़े, समझ में आ गया, क्योंकि उसमें चलो दुआ है कि आप कह रहे हैं कि तारीफ की है पहले अल्लाह की, और कहा कि मैं आपसे आपकी इबादत करता हूँ, आपसे ही मदद मांगता हूँ, मुझे सीधा रास्ता दिखा। फिर भी अलहम थोड़ा समझ में आता है। हुँ, उसके बाद आप जो है, आपको कुरानी आयत क्यों पढ़ना है? हाँ, अब उसका आप उसके नमाज में अल्लाह के साथ कनेक्टेड है, आप उधर कुरान की आयत पढ़ रहे हैं कि आपकी बीवी अगर जो है वो आपको उससे खदशा हो कि वो आपकी नाफरमानी करेगी, तो आप उसको उसका बिस्तर अलग करो, ना ये करो और मारो। भाई अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की इबादत कर रहा है कि तू ये सब चीज वहां बात कर रहा है? फिर हुँ, हुँ, उसमें हुँ, कुछ भलती कहानी, मूसा ने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, इब्राहिम ने ऐसा किया, वैसा किया, यहूदी ये करते वो भाई ये इसका सेंस क्या बनाता है? साहिल भाई अभी वो तो आपको समझ स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आपको गॉड से कनेक्शन चाहिए, उसमें वो बात में मैं मूसा को बीच में क्यों लाऊं, ईसा को क्यों बीच में लाऊं, इब्राहिम को क्यों बीच में लाऊं, याकूब को क्यों बीच में लाऊं, दाऊद को क्यों बीच में लाऊं? हाउ डज इट इवन और मेक सेंस? और सबसे फिर ज्यादा बेवकूफी वाली बात तो ये है ना, सूर्य मसद जो पढ़ रहे हैं, अबू हाँ, लहब की हाथ टूट जाए, यार बदुआ दे रहे हो किसी को। हाँ, अब उसमें टूट जाए दोनों हाथ, अबू भाई मैं अल्लाह से कनेक्ट हो रहा हूँ कि बदुआएं मांग रहा हूँ? हाँ, तो हाँ, हाँ, एकदम इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। अगर कोई ये कहता है कि ये अल्लाह से कनेक्शन के लिए, कनेक्शन के लिए आपको दुनिया भर की दूसरों की स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो और आपका कनेक्शन, आपकी जो स्टोरी है वो बताए आप अल्लाह से। साहिल भाई और एक मेरा सवाल है, ठीक है? मेरे को और जी, एक कांसेप्ट समझ में नहीं आता है। अभी रिसेंटली जो बकरीद गया ना, हाँ, उसमें मेरा जो एक मासी मतलब मेरा भाई समझ लीजिए, ठीक है? वो कुर्बानी दे रहा था। तो मेरे को हुँ, पूछा तुमने कुर्बानी नहीं दोगे क्या? एक तो जब से मैं एथिस्ट का ये रास्ता पकड़ा, तब से मेरा फैमिली में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गया। मतलब दोस्त लोगों का बीच में कभी-कभी मतलब बात करने के लिए ये लोग ये सोचते हैं, ठीक है? हुँ, कि ये अल्लाह को नहीं मानता है, ये वो मतलब बहुत कंज़र्वेटिव है हमारा वो जो एरिया में मैं रहता था गाँव में, ठीक है? तो अभी मैं हाँ, बोल नहीं सकता कि मैं एथिस्ट हूँ। दूसरा चीज़ ये है, जब कुर्बानी दे रहा है वो, उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने उसका जो भी पाप है वो माफ़ कर अगर ठीक से समझा तो वही है ना, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे कुछ गुनाह किया तो माफ़ कर देंगे, अल्टीमेटली तो वही हुआ ना। तो हुँ,
अगर इसका मतलब ये हुआ जिसका पास जितना पैसा ज़्यादा है अल्लाह ने उसको और ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि अंबानी हुँ। जी सबसे ज़्यादा कुर्बानी करा सकते ना। तो बात तो ये हो गया जो ज़्यादा कुर्बानी देंगे, उसको अल्लाह और ज़्यादा देखेंगे। मेरा मम्मी-पापा के लिए अगर दुआ कराना है, कब्र ज़ियारत बोलते हैं उसको अगर कराना है, तो मेरे को मौलवी को ज़्यादा जितना पैसा दूँगा और उतना खुशी में दुआ करते हैं। इसका मतलब जितना पैसा मेरा पास जितना ज़्यादा है, उतना मेरे को बेहेश्त में जाने के लिए ईज़ी रास्ता है। अगर मैं गरीब हूँ, तो मेरा नहीं, पास उसको रास्ता ही नहीं है। आप जो है ना वो कुर्बानी के बदले, क्योंकि कुर्बानी करने से आपके सारे गुनाह माफ़ नहीं होते हैं, आप उसको इससे जोड़ लीजिए, हज से। हाँ, यानी हाँ, हाँ, आपके हज, पास हाँ, ज़्यादा पैसा है, आप बार-बार हज करने के लिए जाएँगे तो आप हुँ, अपने को पाक करते आते जा रहे हैं उधर से एकदम, हाँ, ब जैसा बच्चा पैदा होता है वैसे हो जा रहे हैं आप। हाँ। जी, और एक सवाल है, और एक मतलब मेरा ये था, जब मैं स्कूल में जाके साइंस पढ़ता था इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है? तो हाँ, स्कूल में मेरे को टीचर पढ़ाते साइंस क्लास में बंदर से इंसान बना है। तो मैं स्कूल का अगर टीचर को मैं ये सवाल करूँ कि सर मेरा मस्जिद में तो ये सिखाया गया है बंदर से इंसान नहीं बनता है। अल्लाह ने एक आदम और हवा को बनाया, उनसे बच्चा होते आगे बढ़ाया, हमेशा इंसान बनाए। आप ये क्या गलत पढ़ा रहे हो? मैं उतना उस टाइम समझदार नहीं था। ऐसा एथिस्ट होता है दुनिया में बोल के ये भी मुझे पता नहीं था। तो मैं ऐसा सवाल कर दिया, तो वो तो सर थे हिंदू। तो उन्होंने बोला ठीक है ये सब सवाल स्कूल का अंदर नहीं करते, ये कभी बात करेंगे। ऐसा मैं टाल दिया सवाल, ठीक है? फिर हुँ, जब फिर जब मेरे को धीरे-धीरे समझ में आया कि इवोल्यूशन एक सच थ्योरी है, तो मैं अभी इवोल्यूशन को समझूँ तो इस्लाम पूरा इधर ही गड़बड़ हो गया ना। अगर हुँ, या तो इवोल्यूशन सही है या तो मुस्लिम का हिसाब से आदम और हवा सही है और ये तो फैक्चुअली तो ये देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ने 2 लोगों को बनाया, उधर से बच्चा होते-होते बड़ा और इवोल्यूशन गलत है। लेकिन हर चीज़ तो इवॉल्व हो रहा है हमारे साथ, हमारे सामने देख रहा है ना हमको। हुँ। तो किसको मानूँ? या तो साइंस को बिलीव कर लो या तो अल्लाह को हमारा अल्लाह को बिलीव कर दो। अल्लाह के हिसाब से साइंस पूरा गलत है और साइंस बोलता है अल्लाह पूरा गलत है, तो फिर मानूँ किसको? अगर दुनिया में अगर ये फ़ोन में मैं बात कर रहा हूँ तो साइंस की वजह से ही कर रहा हूँ ना। हुँ, तो मैं उनको कैसा मेरा दोस्त लोग से मेरा जब आर्गुमेंट होता है, कभी-कभी हम बैठ के पी लेते हैं, तो उस टाइम जब बातचीत होता है तो लोग कभी-कभी बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है इस बातों को लेके। मैं जो सवाल करता हूँ कभी-कभी उस सवाल का उनका पास आंसर नहीं होता है, फिर बोलता है वैसा नहीं है, तुमको अगर बात करना है तो बड़ा मौलवी के पास जाओ वो। मैं अगर खुद कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ तो इतना दूसरे को सवाल करने क्यों जाऊँ? मैं सोचा ठीक है भाई, तुम्हारा जो मानना है मान लो, मेरे को तो शांति से रहने दो। वैसा बोल के फाइनली अभी ऐसा हूँ शायद। सही। तो यार ऐसा अभी अच्छा लग रहा है आपको? तो आप खुश हैं कि इस गंदगी से बाहर निकल गए? मेरे को हर चीज़ अभी मैं अभी आराम से रह सकता हूँ साहिल भाई जब मेरे को अगर पाद मारना है तो भी मेरे को दुआ पढ़ना पड़ता है इस्लाम में। हुँ, हाँ, मुझे उसका कुछ लॉजिक नहीं पता है। मैं अगर पाद मार रहा हूँ, मैं अगर यूरिन कर रहा हूँ तो मेरे को दुआ पढ़ना पड़ता है। मैं खाना खा रहा हूँ तो कुछ दुआ पढ़ना पड़ता है। अगर नहीं पढ़ रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब मैं ठीक मुस्लिम नहीं हूँ। हुँ, तो अगर हर बहुत चीज़ में कैद है। मैं अगर हर चीज़ किसी को पूछ के मतलब कुछ एक दुआ पढ़ के वो दुआ का मतलब तो पता नहीं है। अभी पानी पीने के लिए बोलते थे, सकाउन रब्बुन शराबन तहूरा बोल के कुछ पीना है वो, वैसा मेरे को हुँ, पता था। तो अभी वो पढ़ के पी रहा हूँ और बिना पढ़ के पी रहा हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है ना। अभी मैं हुँ, आराम से रह सकता हूँ, ज़िंदगी फ्रीली जी सकता हूँ ना साहिल भाई मैं। बिल्कुल सही है। लेकिन पहले चलिए खुश रहिए। हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता था पहले मेरे को और अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। अभी भी मैं किसी को फैमिली में बोल नहीं पाया कि मैं एथिस्ट हूँ। सिर्फ़ हुँ, दोस्त 1-2 जिनको पता है, उनको पता है बस। अगर अगर मैं बोल दिया गाँव में कि मैं मुस्लिम नहीं मानता, हमारे गाँव में एक बंगाली में एक वर्ड है, आपको कैसे समझो पता नहीं। मतलब सेपरेट कर देना। तो मतलब हुँ, सोशल बॉयकॉट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वैसा कर हाँ, देते हैं। अगर मेरे को वैसा कर दिया तो मैं वो क्या करूँ, वो भी मैं सोच रहा हूँ। सही है। अभी अभी तो फिलहाल आप गाँव में नहीं रह रहे हैं, तो अपने नहीं, करियर अभी पे मैं फ़ोकस सिटी में करिए। हाँ, हाँ। कभी आप गाँव जाते हैं तो थोड़ा मुनाफ़िकत अपना लेने का, बाकी अपनी ज़िंदगी जो है, आप दूसरी जगह सेटल करिए, अपने जैसी कोई पार्टनर ढूँढिए और खुश हुँ। रहिए, और जो आपकी जनरेशन आएगी, उसको इस्लाम से दूर रखिए। ठीक है हाँ, प्यारे भाई? सुन आवाज़ नहीं है आपका साहिल भाई। मैं बोला ठीक है। हाँ, ठीक है साहिल भाई वही है मतलब टेंशन तो होता है। ये ऐसा मज़हब कि छोड़ने के बाद भी थोड़ा टेंशन रहता है हमेशा, कि मतलब क्या होगा, आगे जाके क्या होगा? बिल्कुल। तो वो मैंने बता दिया आपको कि आपने अलग से अपनी ज़िंदगी को सेट करना है, थोड़ी मुनाफ़िकत वाली ज़िंदगी, जब भी घर गए, उतने देर की मुनाफ़िकत वाली ज़िंदगी थोड़ा जी लेने का, क्योंकि एट द एंड देखो हमारे लिए तो कोई जन्नत-जहन्नम है नहीं, हमारे लिए तो नहीं, यही नहीं। लाइफ़ है। तो हाँ, अगर यही किधर लाइफ़ आपको थोड़ा, हाँ, थोड़ा-सा आपको अगर प्रिटेंड करना पड़ रहा है, तो करने में कोई, उसमें कोई बुराई नहीं है। यार भाई के लिए हमारे आज भी 2-3 एक्स मुस्लिम आए हैं, तो भाई के लिए ज़रा गुलाब का फूल भेजें।
इस कर्ज थैंक से यू सो बाहर मच निकल। भाई, मतलब पहले बार किसी ने ये बात के लिए मेरे को गुलाब भेज रहे भाई, मतलब ऐसा तो हमेशा खुशी होता है जब सोचता हूँ कि लॉजिकली सोचता हूँ, फिर ये सब देखने के बाद और भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मुस्लिम का सामने जाके ऐसा बात बोलूँ वो लोग तो काट के रख देगा, फूल देने का तो बात अलग है। सही है। अच्छा यार, एक चीज मैं वो बता दूं कि पाद मारने की कोई दुआ मुझे नहीं मालूम है, मैंने किधर हमारा पढ़ी नहीं वो है। बता के दिए थे, मैं सच सच में भूल गया। और हर चीज हाँ। के लिए, पेशाब करने के लिए भी दुआ था, और जो भी करना है उधर, पानी पीने के लिए भी दुआ था, खाना खाने के लिए भी बिस्मिल्लाह अला बरकतुल्लाह, ऐसा कुछ कुछ हर चीज में बोल के दिए थे मेरे को, और मतलब वैसा हमारे गांव में है, फॉलो करते हैं हम्म। लोग। हाँ, वो तो मार्केट में ऐसे तो दुआएं तो बहुत सारी है जो कि कुरान हदीस से साबित नहीं होती है। वो अगर कोई सवाल करेगा तो फिर मैं वो सवाल करूंगा उनसे कि हमारे पप्पा जानी ने जो दुआ बताई, किस किस को याद है पप्पा जानी की वो दुआ? अगर हाँ। आपको दर्द हो रहा है तो हम्म। आपने कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या पढ़ना है? दर्द मिटाने का तरीका बताया था पप्पा जानी ने, किसी को याद है? स्टार्टिंग की 2 लाइन याद है? बापा जी की घोड़ी। साहिल याद भाई, और है, एक भूल गई? और एक और एक मेरे को एक प्रॉब्लम लगता है, क्या पता है? बाबा जी की घोड़ी, फिर अंधेरी वही रात अंधेरी है। रात। साहिल भाई, थैंक जी। यू मेरा बात सुनने के लिए। जस्ट और एक बात बोलना था आपको, कि मतलब हाँ। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो जब मैं इंटरनेट में स्क्रॉल करता हूँ तो हमेशा मुस्लिम की अच्छा अच्छा बातें आता है, रील्स हो, यूट्यूब हो, कि मतलब अल्लाह का वजह से, नबी का वजह से ये वो। कभी ऑपोजिट साइड का एल्गोरिदम कभी एक हमको दिखाता नहीं है। अगर हम्म। मैं एक मुस्लिम का वीडियो लाइक कर दिया तो हमेशा मेरे को उसी टाइप का वीडियो आएगा। लेकिन हम्म। किसी बंदा को अगर एक दिन ऑपोजिट, मतलब जो ऑपोजिट साइड होता है, एथिज्म साइड का या दूसरा रिलीजन का, उनका वीडियो अगर कभी सजेस्ट कर देना, मेरे को लगता है बहुत लोग सुधर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप जो स्ट्रीम कर रहे हो, जो मुस्लिम हम्म। है, वो जो इसका बारे में सोच रहा है, जो एथिज्म का बारे में किसी कुछ पता है, वो लोग देख रहा है। बाकी के लोगों को फीड में कभी आएगा नहीं ये वीडियो आपका। नहीं, असल में पहले आता था वीडियो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि यूट्यूब, मुझे ऐसा लग रहा है कि इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, और फिर हम्म। रिपोर्टिंग भी होती है। पहले आता था, बहुत से मुसलमानों को भी हमारी वीडियो जो है वो इसमें सजेशन में आ जाती थी, लेकिन अब चूंकि एक तो मेरा तो चैनल बैन है, दूसरा चैनल्स हमारे शैडो बैन है, इस वजह से बहुत से लोगों को रिकमेंडेशन में वीडियोस नहीं आते हैं। तो इसी वजह से हाँ। हम कहते हैं बार बार लोगों को कि आप चूंकि यूट्यूब तो रिकमेंडेशन में भेज नहीं रहा है वीडियो, तो आप लोगों को फिर मैन्युअली लोगों को शेयर करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सीरियसनेस सबके अंदर लाना पड़ेगा। सही है साहिल भाई। जो और एक परसों आपका एक पॉइंट था, मैं मतलब सुन के बहुत हंसा था, कि आपने बोला था ना कि अगर वजू करके हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वजू का बीच में अगर हम पाद मार दिए तो वजू चला जाता है, उसका क्या हाँ। लॉजिक है? तो ये हाँ। सवाल से मेरे को बहुत अच्छा लगा, और बस उतना ही बोलना चाहता हूँ, आप जो काम कर रहे हो साहिल भाई, लाइफ हम्म। में ऐसा मुस्लिम होके कोई, मतलब एक्स मुस्लिम होके भी कोई किसी का इतना अंदर ये नहीं होता है कि ये सब का बारे में बात करे। आपका बहुत मतलब लाइफ में आपका अच्छा ही हो, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं, बोलिए मतलब जो कर रहे चलिए, हो अच्छा थैंक कर यू रहे हो सो साहिल मच। भाई। और हमारे जैसे लोग कभी एटलीस्ट आपके साथ बात करके तो मतलब दिल को तो शांत कर दिल सकते हैं हल्का ना। हो जाता है। हाँ सही हाँ है। हाँ, हल्का हो जाता है। वैसे आप पाद से बहुत ऑब्सेस लग रहे हैं मुझे। सॉरी, मैं ये बोलने का पहले खुद को ये फील हुआ कि मैं 2 बार ये यूज कर रहा तो थोड़ा ऑब्सेस्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट वो सॉरी, ऐसा नहीं है कुछ। गलत मत समझे। चलिए, कॉमेडी भी होनी चाहिए। आ, कोई मुश्किल नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है साहिल भाई, ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई, हाँ, हमारे को लेने के लिए।